एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 1.17, एग्जाम्पल नंबर 1, use Euclid's division algorithm to find use Euclid's division algorithm Euclid's division algorithm to find the HCF of 210 and 55. Find the HCF of 210 and 55. इसमें देखिएगा जैसे HCF निकालना है 210 का और 55 का, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपको इसमें रिपीटेडली डिवाइड करना है। रिपीटेडली डिवाइड किस तरह से करा जाता है देखिएगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर को तो डिवाइड करेंगे, तो 55 से डिवाइड करो 210, 55 से डिवाइड करिए 210 को, तो अब क्या करेंगे, 55 के टेबल में 55 टूजा क्या होगा 110, 55 थ्रीजा क्या होगा 165, 55 फोरजा 220 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो 55 थ्रीजा, 55 थ्रीजा हो गया 165, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, इधर क्या बचा 0, 20 माइनस 16 हो गया, तो ये 45 हो गया। रिमाइंडर क्या आया 45, रिमाइंडर से डिवाइड कर देना है इस वाले को, डिवाइजर को, तो पहले स्टेप का जो डिवाइजर था उसको रिमाइंडर से डिवाइड कर देना, ऐसे करिए, ऐसे यहाँ लिख देंगे 55, तो 45 वन जा 45, 55 में से 45 गया कितना बचेगा 10, तो ये जो रिमाइंडर है रिमाइंडर से अब इस वाले डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा 45, 10 फोर जा 40, 45 माइनस 40 कितना हो गया 5, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर से अब इस वाले डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 10, और ये तब तक प्रोसीजर चलेगा जब तक कि पूरी तरह से डिवाइड होकर मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो 5 टू 10, फाइनली हमारा रिमाइंडर खत्म हो गया, 0 आ गया। तो ये जो लास्ट डिवाइजर होता है ना, ये जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर इज द HCF, therefore HCF of 55 and 210 is 5, 55 और 210 का HCF 5 हो गया। मतलब क्या होता है HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है, ऐसा बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो 210 को भी डिवाइड कर दो और 55 को भी डिवाइड कर दो, कोई नंबर ऐसा जिसकी टेबल में 55 भी आता हो और 210 भी आता हो, तो वो नंबर 5 है, 5 से बड़ा और कोई नंबर ऐसा है ही नहीं। समझ गए? दोबारा बता देता हूँ, हमें क्या करना है कि जब दो नंबर दे रखे होते हैं तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। 55 फोर जा करूंगा तो 220 आ जाएगा, 55 थ्री जा 165, 165 करा, सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर आ गया 45, अब 45 से डिवाइड करना है किसको 55, जो इसके पहले वाले स्टेप का जो डिवाइजर था उसको आप 45 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ गया 55, 45 वन जा 45, 55 में से 45 गया तो आ गया 10, ठीक है, आप इस 10 से डिवाइड करोगे 45 को, तो 10 फोर जा 45, रिमाइंडर क्या आया 5, अब इस 5 से करेंगे इस 10 को डिवाइड, मतलब हर स्टेप का जो रिमाइंडर आएगा उसको उससे पहले वाले स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड कर देना, समझ गए? और ऐसे करते करते जब फाइनली पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो जो आखिरी डिवाइजर था, आखिरी डिवाइजर क्या था भाई, वही आपका HCF, समझ गए? ठीक है,
लेमा नहीं, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेमा से आता है। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। यही एल्गोरिथम। हाँ, यही यही एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका यही एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड use Euclid's division algorithm to find the HCF of use Euclid's division algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. 4052 and 12576. मुझे इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, तो फिर वही करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिएगा 4052 है, तो ऐसे ही चेक करोगे, 4052 है ना, तो 4000 है और वो 12000 है, तो शायद थ्रीजा होगा, है ना। तो थ्रीजा करते हैं, 3 2 6, 3 5 15, और कैरी आ गया 3 0 0 और 1 1 3 4 12, तो 12156 इससे छोटा है। 6 minus 6 0, 7 minus 5 2, 5 minus 4 1 4 427। हाँ, 420 से अब डिवाइड करना है 4052 को, 052, ये 400 समथिंग है और वो 4000 है। तो वहां पे देखिएगा कि टेंसा करेंगे तो 4200 आ जाएगा, मेरे को चाहिए 4050, तो 9 से करके देखते हैं। 9 1 जा 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, आ गया, ओके 9 26 हो जाएगा। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 36 और 37, ये हो गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7, और 3 माइनस 8 हो गया 7 और 270, है ना, भाई 39 हो गया ना, 9 हो गया, 9 माइनस 7 तो 270। अब 272 से 420 को डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 420 से ज्यादा ही आएगा। 272 बनना, 272, अब जो सबट्रैक्ट करके आएगा इधर स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो इस तरफ लिखो, 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8, 10 माइनस 2 8 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, 11 माइनस 7 कितना हो गया, 4, 3 माइनस 2 हो गया 148, 148 से 272 को डिवाइड करना है, इससे पहले वाला डिवाइजर जो है इसको डिवाइड करना है। जैसी बात है 148 1 जा 148, क्योंकि अगर 2 जा कर देंगे तो 140 का ही 2 जा देख लो 280 हो जाएगा, 272 से बड़ा है। सब्ट्रैक्ट करिए, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2, 124 बचा, 124 और 148, अगेन 1 जा कितना बचेगा, 24 और 124, हाँ स्पेस खत्म हो रहा है, 24 5 जा 120, क्या आ गया, नंबर 4, और 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, 4 6 जा 24, ये जो लास्ट बचा ये हमारा HCF है। Therefore
HCF of 4052 and 12576 is 4. इनका HCF जो है वो 4 हो गया. अगला देखेंगे यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of use Euclid's division algorithm to find the HCF of 441567 441 567 and 693. अभी जब दो नंबर दे रखे होते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना होता है तो क्या करेंगे, पहले दो छोटे नंबर ले लेंगे और इनमें जो सबसे छोटा है 441 इसको इससे डिवाइड करेंगे 567 को. लिखेंगे यहाँ पर लेट अस फर्स्ट find out the HCF of 441 and 567. सबसे पहले आप 441 और 567 का HCF फाइंड आउट करिएगा और बाकी जो तीसरा नंबर है उसको भूल जाओ. तो 441 से 567 को डिवाइड करिए. 441 567 को 441 का 441 बनता 441 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 और 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 हो गया और 5 माइनस 4 हो गया 1 126. अब इससे डिवाइड करना है 441 को तो 126 अगर मैं 3 कर दूं तो 300 हो जाएगा और 26 3 हम 400 से तो छोटा ही आएगा. 3 कर दीजिए 3 6 18 1 कैरी 3 2 6 और 1 7 3 1 3 378 11 minus 8 3 11 minus 8 3 हो गया. यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 13 minus 7 हो गया 6 13 minus 7 हो गया 6 और 63 बचा बस. ठीक है ना 63 और इससे डिवाइड करना है 126 को 63 टू 126 होता है. 63 is the divisor of 441 and 567. 63 is the 63 is the HCF. Is the HCF of 441 and 567. 441 और 567 का HCF हो गया 63. तो क्या करना है now find out the HCF of इन दोनों नंबर्स का HCF तो आ गया 63. अब आप क्या करेंगे 63 और 693 का HCF फाइंड आउट कर दो. ठीक है. अब आप क्या करिए नाउ फाइंड आउट द HCF ऑफ 63 एंड जो तीसरा नंबर दे रखा है 693. सीधी सीधी बात है छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे.
इसे 693 डिवाइड करिए। तो आप ये देखिएगा अगर मैं 63 10 जा कर दूं तो 630 आएगा और 63 11 जा कर दूं तो 11 3 जा 33 11 6 जा 66 और 3 69 हो तो गया 63 11 जा 63 11 जा 693 तो सीधा रिमाइंडर 0 ही आ गया तो 63 तीनों नंबर्स का एचसीएफ है। जब से ही रिमाइंडर 0 आए तो उस दौरान उस टाइम पर जो हमारा लास्ट डिवाइजर था वही तो एचसीएफ होता है। Therefore HCF of 441 567 and 693 is 63। HCF जो तीनों नंबर का आएगा वो 63 आएगा, समझ गए? चलो जी, ये करने के बाद में इनके ना एप्लीकेशंस वाले भी हैं क्वेश्चंस, वो अभी नहीं बताऊंगा। अब कुछ ना वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनकी, तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। अभी पहले ये मतलब जो है ये वाले एचसीएफ वाले क्वेश्चंस हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगा। नोट करें एग्जांपल नंबर 7, मतलब मैं सीधा बीच में 3 4 का जंप मार रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 3 के बाद एग्जांपल 7 पर आ रहा हूँ। 4 5 6 अभी छोड़ रहा हूँ, वो भी करवाऊंगा इनके कंप्लीट होने के बाद, नहीं तो ऐसे सीधा समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल 7 देखिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स find the largest number which divides find the largest number which divides 245 and 1029. 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case. Leaving remainder 5 in each case. Leaving remainder 5 in each case. बस 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ मैं, पानी पीकर आ रहा हूँ। हाँ 5 जा करेंगे तो 5 जा हो जाएगा, सही नंबर। हाँ 254 जा होता है ना, 1000 तो 4 जा ही होगा, सही है। 0 जा 0 और 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9 960 4 minus 0 4 1 minus 6 6 और यहाँ क्या बचा बस 64 ही आया। 64 से करिए 240 को डिवाइड 64 6 से 180 होता है ना, तो शायद 3 से हो जाएगा और 4 से करेंगे तो वो 240 से बढ़ा जाएगा। इसे करिए 3 4 का 12 3 6 18 और 1 19 192 तो 10 minus 2 कितना हो गया 8 और यहाँ बचा 3, ये हो गया 48 48 से 64 डिवाइड हो जाएगा क्या? 48 1 जा 48 64 minus 48 कितना हो गया 16 ऊपर आ गया 48 16 3 जा 48। therefore the greatest number, वही जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिख रहा है, greatest number which divides the greatest number which divides 245 and 1029 and leaves remainder 5 in each case, leaves
receives remainder 5 in each case is 16. तो सबसे बड़ा नंबर वो 16 होगा. एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स the largest number that divides the largest number that divides 2053 and 967. 053 and 967 and leaves a remainder of 5 and 7 respectively. A remainder leaves a remainder of 5 and 7 respectively. अब क्या है? अब आप समझ गए होंगे. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967. एक ऐसा नंबर बताना है जो 2053 को भी डिवाइड कर दे और 967 को भी डिवाइड कर दे, लेकिन 2053 के केस में तो रिमाइंडर छोड़ेगा 5 और 967 के केस में रिमाइंडर छोड़ेगा 7. तो क्या करो, 2053 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो और 967 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर जो नंबर आए उस दो नंबर्स का आप एचसीएफ ले लो. समझ गए? क्योंकि रिमाइंडर मुझे 0 चाहिए. इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों केसेस में रिमाइंडर 5 छोड़ रहा था, तो दोनों नंबर्स में से मुझे 5 5 सब्ट्रैक्ट करना था. लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले नंबर में तो वो रिमाइंडर छोड़ रहा है 5 और दूसरे में 7. तो पहले वाले में से 5 हटा दीजिए और दूसरे वाले में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. चलिए जी, देखते हैं कैसे बात बनेगी इसमें. We shall find out the HCF of we shall find out the HCF of 2053 minus 5 2048 and 967 minus 7 मतलब 960. इनका मेरे को HCF फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. ये जी अपने आप जरा देखूंगा आपको कैसे करना है. 960 और 248 2048 इनका निकालो जरा HCF करके दिखाओ.
128 हाउ मच जा, सबसे पहले क्या करा 962 जा, तो क्या आया 1920, सब्ट्रैक्ट करोगे 8 माइनस 0 8 आ गया, 4 माइनस 2 2 आ गया, 20 माइनस 19 1, 960, अंदाजा लगाओ 120 है ना और 960 है तो 120 यानी कि 12 है, तो 12 8 का 96 होता है, शायद 8 से होगा नहीं 7 से होगा, देखना 7 से हो रहा होगा दूसरे स्टेप में, है ना 7 से करके देखो, एग्जांपल नंबर 9 है, find the largest number, find the largest number, largest number that will divide 398 436, 398 436 and 542 living remainders and 542 remainders remainders 7 11 and 15 respectively, 7 11 and 15 respectively। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, जो पहला नंबर है उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे नंबर में से 11 और तीसरे नंबर में से 15, और जो 3 नंबर आए उनका एचसीएफ लेना है, कैसे पहले 2 नंबर का, फिर जो 2 नंबर का एचसीएफ है उस एचसीएफ के साथ में तीसरे नंबर का एचसीएफ लेना है, विशाल आपको बस लिखना है, यहाँ पर करना आप लोगों को उधर मैं चेक करूंगा करिएगा, विशाल फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 398 माइनस 7 मतलब 391 कमा 36 माइनस 11 मतलब 25 and 42 माइनस 15 मतलब 527। ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर्स का एचसीएफ लेना है, ओके पहले 2 नंबर्स का दो 391 और 425, ठीक है होंगे तुम्हारा 2, चलो बाकी बच्चों को करना पड़ता है, करके देखो हाँ
17 17 सही है। तीन से देखिए ये 527 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। 7 3 3 जा 51 होता है। 52 माइनस 51 हो गया कितना 1 1717 तो 17 1 जा 17 31 जा 17 को 31 से करेंगे 527 ही आ रहा है सीधा सीधा। therefore 17 को नंबर आता है। समझ कैसे 2 आ रहा है? जरूर मेरे ऊपर वाले कोई ना सोचो टू तो तब आएगा ना। ये तो आप देखो पहला दूसरा तीसरा तीनों नंबर ही क्या है ऑड है तो टू से तो डिवाइड होने का मतलब ही है जी। अब ऑड है ठीक है जी। तो लेमा के कुछ क्वेश्चंस और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा। आज फिर इतना ही करिए। कल की छुट्टी रहेगी। परसों आएंगे आप लोग सेम टाइम पर। हाँ या और कुछ देखना है अभी तो है 10 मिनट यार देखो कुछ और देखना है तो सोच रहा था टाइम हो गया। तो ये है और 135 और 225 का एचसीएफ निकालो जरा 135 और 225 अभी निकाल के निकालो 135 और 225 देखो सही। हाँ हिंदी में रहते हैं कि इसको कहते हैं दिमाग का गलत फायदा होता है। 45 हो गया ना दोनों को ठीक है। चलिए तो बस इतना कर दीजिए क्योंकि अगला जो मेथड है अगला मेथड फिर 5-7 मिनट बच रहे हैं उसमें हो नहीं पाएगा। ठीक है इतना ही कर दीजिए बस आप। आपको नेक्स्ट आपको कराता हूँ परसों।